जो बच्चे बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम दिए थे सर इंटरमीडिएट का, उनके लिए एक बहुत स्पेशल चीज आ गया है, क्योंकि स्कॉलरशिप आ गई है। यदि आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, उनके लिए एक सर बहुत बड़ा सरप्राइज है ना सर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाद अब जो बच्चे इस बार सर पेपर दिए थे, बिल्कुल तो उनके लिए बहुत नोटिफिकेशन है जो इसी साल दिए हैं। बिल्कुल सर, अब इनका पेपर हो चुका, रिजल्ट भी आ चुका, तो बहुत बच्चे सोचते क्या सेकंड डिवीजन आएगा तो हमको स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसे वैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए। हाँ, बेसिकली पढ़ाई के लिए आपको दिया जाता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को सर आखिर तक जरूर लोग देखेंगे, बिल्कुल, ताकि एक एक जानकारी इन लोग को मिल पाए कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या अंतिम तिथि रहेगी और कितने % वाले बच्चों को सर मिलेगा, कितना नंबर आपका है तो उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोग के लिए। और मैं तो कहूंगा कि बताने के तुरंत बाद आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा, जितने बच्चे। सर कंटिन्यू करते हैं। तो बीएसईबी द्वारा 2025 में इंटरमीडिएट जो कक्षा 12वीं में थे और जिन्होंने इस बार परीक्षा पास कर ली, बिल्कुल सर, 2025 फर्स्ट डिवीजन हो सर, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड डिवीजन, राइट। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी के अंतर्गत सेंट्रल सेक्टर सीम CSS छात्रवृत्ति की मेरिट सूची जारी कर दी गई। जो मेरिट की लिस्ट है सर वो बिल्कुल आ चुकी है। अब इसमें हम लोग एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बता पाएंगे। अगर उतने से आपका नीचे नंबर है, अब बराबर है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उससे अधिक नंबर है आपका तो सर ये लोग एलिजिबल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बताया गया है कि जारी की गई जो मेरिट सूची है उसमें जो न्यूनतम कट ऑफ के अंक हैं, है ना, यदि आप कॉमर्स से हैं तो प्यारे बच्चों आपको 75.4% है ना सर, 75% के ऊपर होने चाहिए नंबर आपके, 377 प्लस या फिर इतने होने चाहिए। ठीक है, तब आप इस स्कीम के लिए यानी कि CSS वाली जो स्कीम है इसके लिए आप एलिजिबल है। इसके बाद सर विज्ञान के अंदर है ना अप्रोक्सीमेट आपके है ना 69% और नंबर आपके 345 या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, और सर आर्ट के लिए है आपके 61 यानी कि 61.8% से यदि आपके नंबर ऊपर है तो प्यारे बच्चों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए प्यारे बच्चों? ये जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है ये ओपन हो चुका है प्यारे बच्चों, अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके इससे नंबर ज्यादा है तो। बिल्कुल। तो सर आगे देखते हैं कि जिन विद्यार्थियों के जो इंटरमीडिएट परीक्षा में है ना जो अंक हैं वो संबंधित विषयों के कट ऑफ से अधिक हैं या फिर बराबर है ना, मतलब क्लियर कर देते हैं। मान लो जैसे आपका 377 है, कट ऑफ गई है, जैसे सर यहाँ पे गिवन है कट ऑफ आपकी है 377, आप इसके बराबर पे हैं या फिर अब जैसे जो बच्चे सर 2 नंबर भी कम रहते हैं वो भी परेशान होते हैं, क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं, वो लेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो मान लो अगर आपके 376 हैं या फिर 375 है तो सर वो नहीं लेगा, एलिजिबल आप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ ये आपके लिए जो बच्चे इस दायरे में आते हैं, इस क्राइटेरिया में आते हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, बहुत बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, अब उनको पढ़ने के दौरान कुछ पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट की हेल्प आपको करती है, हर साल करता है। बिल्कुल, और सर फीस भी तो लगता है कॉलेज के अंदर काफी, है ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। और सर ये आप हर अपने भाई बहन को बता दीजिए, हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचा देना। तो सर जरूर सर आगे देखते हैं फिर। तो इसमें सर बताया गया कि वे बच्चे क्या है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जो अपना NSP है ना उसके माध्यम से सेंट्रल सेक्टर स्कीम छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर अब आवेदन कहां पे करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो NSP है ना अपना है ना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है ना, इसके अंदर आप जाएंगे आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम मिलेगा, उसके लिए आप ऐसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट पर मिलेगी वहां से जाके क्लिक करके आप अभी इसका आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूं सर अगर इनको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा देंगे ताकि आप आराम से आसानी से इसको फिलअप कर पाए। ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो ये बता दीजिए इनको कि कब तक मिलेगा, मतलब कितने सालों तक मिलेगा, जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या फिर मैं मास्टर कर रहा हूँ तब क्या मुझे मिलेगा, ये सर इन बच्चों को जानकारी। देखिए सर अगर बच्चे 12th पास होने के बाद ग्रेजुएशन करेंगे तभी उनको मिलेगा, अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लेते तो उनको पैसे नहीं मिलेगा। कि आप सोचो कि हम 12th पास हो गए हैं अब हमको पैसे मिल जाए, हम आगे ग्रेजुएशन ना करें। अभी पहले ही हमने आपको बताया कि आपकी पढ़ाई के लिए ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है ताकि थोड़ी सी आपकी हेल्प हो पाए और आगे जा पाए। 12th के बाद यदि आप स्नातक स्तर में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल में तो 3 वर्षों तक लगातार, कब प्यारे बच्चों 3 वर्षों तक लगातार आपको 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। मतलब सर 12,000 गुणते 3 36,000 टोटल 36,000 रुपए आपको दिए बहुत अच्छे कॉलेज से हो जाएगा।
बिल्कुल मुझे सर, लगता है कि बिल्कुल, 12,000 रुपए अगर इनको मिल रहा है हाँ। तो प्रतिवर्ष मिल रहा है, तो इतनी तुम्हारा ग्रेजुएशन की फीस तो बहुत आसानी से फिलअप हो जाएगी, आराम मिल से। जाएगी। और सर यही नहीं, अगर ग्रेजुएशन के बाद वो जैसे बीएससी किया, बीएससी के बाद एमएससी किया, या फिर है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करता है ना, तो उसमें भी पैसे मिलते हैं उस बच्चे को। तो अगर आप पीजी का कोर्स करते हैं तो आपको 20,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा पीजी में, जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद तब पीजी में बिल्कुल, जाएंगे और पीजी सर 2 साल का होता है, पीजी 2 साल का होता है, तो टोटल आपको 40,000 2 साल में मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना पैसा प्यारे बच्चों इस स्कीम के तहत मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए आप सभी लोग, है ना, आवेदन ऑनलाइन कर दीजिए करिए अभी से फटाफट से। और कट ऑफ आप देख ही चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। बिल्कुल। इसका कट ऑफ, ये कट ऑफ है जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, जो साइंस और आर्ट्स के हैं। तो इतनी कट ऑफ के आसपास अगर आप हैं, मतलब इसके बराबर या इससे ऊपर है, तो आप इसको फॉर्म को भर दीजिए। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ भाई जुड़े रहें। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।